अभी फिलहाल आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ, योगी जी के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ और उसमें मुझे काफ़ी परेशानी आ रही है। आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है? तो वो चुनाव चिन्ह मेरा गैस सिलेंडर था पहले से ही, जो मेरी पार्टी का 150 प्रत्याशी मेरे चुनाव लड़ रहे हैं उत्तराखंड में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में। परंतु वहाँ पर मुझे जो कि आया कि भाई थ्रेड आई, बहुत धमकियाँ कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे, नामांकन पत्र भर दिए जाओ, गायब कर दिए जाओगे, एक्सीडेंट से मार दिए जाओगे। फिर मैं यहाँ से बस से गया हूँ छिपता हुआ, फिर वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ नेपाल जो कि लॉज में ठहरा हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे धमकी आई, आप नामांकन पत्र भर दिया। तो फिर उन्होंने इसी प्रकार के कई लोगों के नामांकन पत्र भरवा दिए पार्टियों के, और उसमें पर्ची डाली गई कि आखिरकार चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर किसको मिले। और वहाँ पर ये रहा कि वो सभी पर्ची एक ही नाम की निकली और वो उन्होंने ये गैस सिलेंडर मुझसे न दे करके दूसरे को दिया। वहाँ पर निषाद मुझे बहुत चाहते हैं और वहाँ पर निषादों के 4-5 पर्चे कैंसिल कर दिए थे, उसमें मेवालाल जी भी हैं। तो फिर मैंने मेवालाल जी से कहा, फिर मैंने कहा भाई यदि मुझे सिलेंडर नहीं मिलता है तो चुनाव चिन्ह मुझे होना चाहिए। तो निषाद सब एकजुट हुए, उन्होंने एक पंचायत की और वहाँ पर उन्होंने मुझे समर्थन दिया। तो वहाँ का निषाद मेरे साथ है, ब्राह्मण मेरे साथ है, मुस्लिम मेरे साथ है। तो अब मेरा चुनाव चिन्ह गोरखपुर के लिए केवल जो कि नाव है और पार्टी के लिए गैस सिलेंडर है। किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, हम तो सीधा सा विकास के मुद्दे हैं कि महंगाई जो कि कम होनी चाहिए, बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, हर घर में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, किसानों का ऋण समाप्त होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ किसानों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए, खाद और जो सामग्री है या कृषि यंत्र हैं या आधी रेट में मिलने चाहिए। और दूसरा क्या है, हर घर में जो कि 400 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गैस सिलेंडर 300 रुपये का होना चाहिए। तो ये सब मुद्दे होने चाहिए। हमें शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और रोजगार हमारे मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे नहीं है राम जन्मभूमि, जो रामलला को लाए हैं भगवा वही फहराएंगे। ये क्या पागलपन की बात है। मैं कहता हूँ गांव गांव में तुम्हें लोग भगा भगा करके मार रहे हैं, तुम्हारे कार्यकर्ताओं घुसने नहीं दे रहे हो, फिर भी कहते हो रामलला को लाया। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा मुद्दे हैं। हम मंदिर मस्जिद या हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है। और गोरखपुर में मुझे ब्राह्मण, निषाद और जो कि मुस्लिम, ये तीनों एकजुट होकर के वोट दे रहे हैं। हालांकि मुझे सभी दे रहे हैं वोट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। श्रीवास्तव भी हैं, काफ़ी हर जाति के, हरिजन भी हैं, वाल्मीकि हैं, बनिए हैं, सभी हैं। परंतु मैं कह रहा हूँ खासकर मुझे वहाँ पर ये सब लोग समर्थन कर रहे हैं और मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आप गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने, अब क्या कुछ होने वाला है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, योगी जो आदित्यनाथ है वो कुछ भी है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ वो तानाशाह हैं। और वो ऐसे तानाशाह हैं को एक रावण की जैसी परंपरा का जो कि निर्वाह कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा अहंकार है, अहंकार सदैव समाप्त होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनको जो कि सदैव परास्त किया जाएगा। वो अहंकारी है, उनसे लोग डरे हुए हैं। वहाँ पर कोई भी अफसर बोलने को तैयार नहीं है, पत्रकार बोलने को तैयार नहीं है, वहाँ की जनता कोई बोलने को लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उनका खात्मा होना बहुत जरूरी है, उस शासन का खात्मा होना जरूरी है। हर आदमी डरता है, प्रत्याशी डरते हैं, तो इसीलिए मैं वहाँ आया हूँ। 58 इंच का सीना लेके आया हूँ। योगी जी आप आइए, शिखंडियों को बीच में से हटा दीजिए, जो शिखंडी बीच में लेकर के तुम खड़े हुए हो। मैं देखता हूँ आमने सामने की तुम्हारी मेरी लड़ाई हो, मैं धूल नहीं चटा दी तो मेरा नाम भी संत युवराज नहीं है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।